दीपिका, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। कनाडा में भारत के बाद सबसे बड़ा सिख समुदाय है। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होते, लेकिन खालिस्तानियों को लेकर मौजूदा कनाडाई सरकार के नरम रवैये ने रिश्ते में खटास ला दी। खालिस्तानी लगातार भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ट्रूडो सरकार उन्हें समर्थन दे रही है। कूटनीतिक स्तर पर दोनों ताकतवर देशों का एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट्स को हटाना काफी बड़ा कदम माना गया। कनाडा ने भारत को अकड़ दिखाई तो भारत ने उसको औकात दिखा दी। भारत ने जब गर्दन पकड़ी तो फड़फड़ाने लगा कनाडा और उसकी अकड़ नरम पड़ गई। दरअसल कनाडा को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मजबूत देशों का साथ मिला हुआ है। यही वजह है कि उसने कभी अपनी सैन्य ताकत पर खास खर्च नहीं किया। वर्ल्ड वॉर्स के दौरान कई उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद आखिरकार 1968 में जो फोर्स बनी उसे कनाडियन आर्म्ड फोर्स कहा गया। बाकी देशों की तरह इसके भी 3 हिस्से हैं जो जमीन, पानी और हवा में लड़ने के लिए प्रशिक्षित है। आर्मी की ताकत का अंदाजा लगाने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है, जबकि कनाडा की आर्मी 20वीं सबसे बड़ी आर्मी है। हमारे पास करीब 1.4 मिलियन सैनिक हैं। इसकी तुलना में कनाडा में केवल 71,500 सोल्जर्स हैं। इसमें भी सिर्फ 23,000 फुल टाइम सैनिक हैं, जबकि बाकी जरूरत पड़ने पर काम करते हैं। ये डेटा कनाडाई सरकार खुद देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी सेना पर इस साल लगभग $69 बिलियन खर्च कर रहा है, जबकि कनाडा की सरकार अपनी जीडीपी का काफी छोटा हिस्सा लगभग $36.7 बिलियन सैन्य पर खर्च कर देती है। इस देश के साथ एक दिक्कत ये भी है कि यहाँ सेना में भर्ती के लिए लोग नहीं मिल रहे। यहाँ तक कि ट्रूडो सरकार ने पिछले साल गैर कनाडाई लोगों से भी मिलिट्री में भर्ती होने की अपील की। जो भी युवा 10 सालों से कनाडा में है वो सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैन्य ताकत के मामले में कनाडा भारत की तुलना में कितना पीछे है। परमाणु हथियारों से भी किसी देश की ताकत का अंदाजा लगता है। भारत के पास एडवांस न्यूक्लियर वेपन है, जबकि कनाडा में 80 के दशक से इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। कोल्ड वॉर के दौरान नाटो की संधि के तहत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इस नियम के तहत कनाडा जैसा विकसित देश भी घातक वेपन्स के बगैर रह रहा है। संधि में ये जिक्र है कि अगर कनाडा पर कोई खतरा होगा तो पाकिस्तान में कैसे बाकी परमाणु शक्ति संपन्न देश उसकी मदद करेंगे। सैन्य पावर के साथ साथ डिप्लोमेटिक ताकत के मामले में भी कनाडा कुछ पीछे हो चुका है। अमीर देश होने की वजह से पहले इसके पास अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देशों का साथ था, लेकिन अब केमिस्ट्री कुछ बदल चुकी है। इसकी झलक भारत में G20 के दौरान दिखी। खालिस्तानी मुद्दे पर भारत ने वहां के पीएम ट्रूडो को घेरा। बाकी देश इस पर चुप रहकर एक तरह से मेजबान भारत का सपोर्ट करते रहे। तो इस तरह से देखा जाए तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी कनाडा कुछ कमजोर पड़ा हुआ है। युद्ध का इतिहास देखें तो भी कनाडा उतना मजबूत नहीं दिखेगा। भारत अपने बूते कई जंग जीत चुका है। वहीं कनाडा ने ब्रिटेन की सेना के साथ मिलकर ही लड़ाई की। कई पीस मिशंस के तहत वो अलग अलग देशों में अमेरिका के काउंटर पार्ट की तरह काम करता है। मतलब देखें, इस देश का मामला उस साइड हीरो की तरह है जिसकी फिल्म किसी न किसी वजह से हिट हो जाए और वो खुद को सफल मान बैठे। वैसे तो आमतौर पर उन्हीं देशों के बीच युद्ध होता है जिनकी सीमाएं साझा हों, लेकिन एक्सट्रीम हालातों में दूर दराज के देशों में भी आपस में लड़ पड़ते हैं। भारत और कनाडा के मामले में अगर ऐसा हुआ, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो भारत उस पर हावी रहेगा जब तक कि कनाडा को बाहरी मदद न मिले। जैसे भारत की तरक्की से परेशान देश कनाडा के मददगार हो सकते हैं। वहीं खालिस्तान मामले में भारतीय राजनयिक के निष्कासन से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा खुश नहीं है। उसे और सख्त कार्रवाई की उम्मीद थी। जियो टीवी ने न्यूयॉर्क के एसएफजे जनरल काउंसिल एंड अटॉर्नी एंड लॉ गुरुपतवंत सिंह पन्नू के हवाले से कहा, कनाडा ने जो किया वो पर्याप्त नहीं है। कनाडाई पीएम ट्रूडो एक और देश में शांति और संप्रभुता का दिखावा करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन बेगुनाह लोगों की हत्याएं करने वाले खालिस्तानी आतंकियों को संरक्षण दे रहे हैं, शरण देते हैं और किसी देश की संप्रभुता पर लगातार चोट करते रहते हैं। ये छिपी बात नहीं है कि खालिस्तानियों ने क्या कुछ किया है और वो कनाडा को खुद के लिए ज्यादा सुरक्षित देश महसूस करते हैं। सिर्फ खालिस्तानी ही नहीं, कनाडा ने दक्षिण एशिया में खालिस्तान जैसे तमाम आतंकी संगठनों को शरण दे रखा है। फिलहाल कनाडा खालिस्तानियों के दबाव में है और ये दबाव उसके लिए खतरा बन सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।